बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिलू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी। पाकिस्तान तहरीक साहब की हुकूमत को आए हुए 2 साल से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं और आम आवाम की राय जानने के लिए हम मुख्तलिफ बाज़ारों मार्केटों का रुख करेंगे आज, और आम इंसान जो आम पाकिस्तानी है, आम लाहौरिया है, उससे हम बात करेंगे क्या वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है, क्या जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं क्या वो हुकूमत हमें दे पा रही है, और हुकूमत ने जो वादे किए थे क्या वादा वफा कर सकी है या नहीं कर सकी। यकीनन जो है वो मिले जुले रद्दअमल जो है वो हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो PTI के सपोर्टर भी मिलेंगे, बहुत से लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर भी मिलेंगे, और इस तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, मार्केटों में जाएंगे और आम इंसान से बात करेंगे कि वो हुकूमत से किस कदर सेटिस्फाई हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए। तो नाज़रीन, बात हो रही है हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर, 2 साला कारकर्दगी पे, और हम बात करेंगे जो हमारे मौजूद शहरी हैं इस पाकिस्तान के लाहौर में बसने वाले, और खाना शाना भी खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जनाब। सर, हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? 2 साल गुजर गए हैं हुकूमत को। हाँ जी, मैं मुतमिन हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट किए हुकूमत ने? PM साहब की तकरीर सुन रहा था जिसमें वो बात कर रहे थे, वो IPPs के हवाले से, बिजली के हवाले से, जी जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी आइंदा आने वाले दिनों में जो मुआहदे हुए हैं बिजली सस्ती हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत हुकूमत की कुछ नाकामियाँ भी हैं। ठीक है। जैसे पिछले दिनों में पेट्रोल सस्ता हुआ 75 रुपये लीटर, लेकिन गवर्नमेंट उसे बेच नहीं सकी या बकवा नहीं सकी। जो कीमत का तयन किया गया था उस पर वो अमल दरामद करवा नहीं सके। ज़रूरी ये था कि जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत नीचे आई थी, पाकिस्तान में भी ये कम होती, और बेहतर था कि जो कीमत रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुकर्रर की थी वो 75 रुपये पे ही बिकता। लेकिन पता नहीं कैसा निज़ाम हुकूमत है हमारे मुल्क में, और कौन सा माफिया है जिसने हुकूमत को काम करने नहीं दिया, और मजबूरी उनको 10-15 दिन बाद ही पेट्रोल की कीमत 75 रुपये से वापस 100 रुपये पर ले जानी पड़ी। यानी आप कह रहे हैं कि माफिया जीत गया और हुकूमत हार गई? हाँ जी। कौन सा माफिया, आप क्या समझते हैं? अब हुकूमत भी कहती है माफिया और हम भी कहते हैं माफिया। माफिया तो जारी बात है, जो हुकूमत में लोग हैं या जो एजेंसियों वाले लोग हैं वही जानते हैं कौन सा माफिया है। आपके ख्याल से आप किसको माफिया समझते? मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अच्छा। बहरहाल एक लफ्ज़ चल रहा है माफिया माफिया माफिया। अब कौन माफिया है कौन अशराफिया है ये नहीं पता। चले सर, आप मुझे बताइएगा कि आप 2 साला कारकर्दगी से मुतमिन है? पंजाब हुकूमत काम कर रही है, आप लाहौर में बसने वाले लोग हैं, मुतमिन है? किस लिहाज से मुतमिन है, क्या आप कहते हैं इसमें? देखिए जी, बात सुने, पाकिस्तान 2 महाजों पे इस वक्त है, एक अंदरूनी एक बैरूनी। ठीक है। अगर बैरूनी कारकर्दगी देखें तो मैं ये कहता हूँ कि इनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात यह, डेमोक्रेटिक एक निज़ाम हुकूमत है और इसको कदर की निगाह से देखा जाता है बाहर के मुल्कों में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ठीक है। हमारे कर्जे थे, डिफ़ॉल्टर हो रहे थे हम, ये इमरान खान की मेहरबानी है कि उसने एक कश्ती को तूफान से खींच कर लाया। जैसे है ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, ये है तूफान से कश्ती निकाल के लाए। तो खुदा इसको और ज़्यादा सुरखरू करे। ठीक है। बाकी ये जो है ना अंदरूनी मफाद परस्त, जिसे आपने कहा माफिया कहते हैं, माफिया का मतलब है मफाद परस्त। कौन लोग हैं वो? जिनका मफाद है, जिन्होंने दौलत इकट्ठी करनी है, जिन्होंने मुल्क नहीं देखना, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकते हैं। मैं छोटा माफी हूँ, आप बड़े माफी हो सकते हैं। माफिया वो है जिसने मुल्क को आगे नहीं रखना। यानी आप और मैं जो है वो माफी हैं? आप ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप इसको गलत रंग दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो मुल्क के मफाद को तरजीह ना दे, अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दे, वो माफी। तो कौन लोग हैं जो तरजीह नहीं देते? हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो उसमें से कोई लोग हैं या आवाम में से कोई बंदा है? नहीं, हुकूमत में से तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि हुकूमत अगर ये काम करेगी तो उनकी अपनी हुकूमत गिरेगी। उनको नहीं पता कि हमारी हुकूमत गिर जाएगी। नहीं, वो ऐसे नहीं करेंगे काम। कौन लोग हैं फिर?
जो हुकूमत से बाहर अपोजिशन कहती है हुकूमत के लोग हैं। अपोजिशन है, अपोजिशन अच्छा, opposition कहती है। अच्छा। आपने मैं मिसाल देता हूँ, मुझे ये मालूम है कुछ लोगों ने जरदारी के दौर में, कुछ ने नवाज लीग के दौर में ये कर्जे माफ कराए थे। कर्जे लेके कर्जे माफ, किस मामले में तुमने माफ करा दिए? ये मफाद परस्त है जिनकी जेबें नहीं बढ़ती। अच्छा, शुगर की चीनी अभी तक कंट्रोल नहीं हुई, तो कहा जाता था कि शुगर माफिया है। हाँ तो जी। शुगर माफिया में बड़ा जंगीर तरीन का नाम भी सामने आता था और लोगों के नाम सामने आते थे, तो फिर तो हुकूमत के अपने ही बंदे हुए या कम से कम सियासतदान नहीं सामने आते कि सियासतदानों में से लोग माफिया कह सकते हैं आप? सियासतदान ही सारे बात सुने। एक जो शुगर मिल है, एक शुगर मिल जो अलाट हुई है, जो मिलती है 9 करोड़ रुपए की, उसको लाइसेंस मिलता था। ये आम आदमी को तो मिलता नहीं है। हर एक जो MNA है उसको लाइसेंस मिला हुआ है और वो आगे भेज देता है। तो ये जो हुकूमती आदमी है और ये अपोजिशन के हैं, ये सारे वो बुनियादी जो हकूक है आम इंसान के, आप और मेरे, हुकूमत दे पा रही है आप समझते हैं? हुकूमत कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है। 100% तो अमेरिका में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये कोशिश तो कर रही है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलें, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हुकूमत कोशिश कर रही है और करती रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर, आप माशाल्लाह काफ़ी सीनियर सिटीज़न हैं, तो आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत को और वफाक हुकूमत को आए 2 साल तकरीबन हो गए हैं, ऊपर भी दिन आ गए हैं, और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो दे सकी है, जो वादे पूरे किए थे पूरे हो गए? कहाँ दे सकी है जनाब, बड़ी मुश्किल हो गई है, बड़े हालात ख़राब हैं, क्योंकि एक इंसान का गुजारा मुश्किल हो गया है और हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। तो जितनी तवक्कुआत थी इस हुकूमत से उतनी ही मायूसी हो गई। कौन कौन सी तवक्कुआत थी आपकी जी? मसलन ये तवक्कुआत थी कि बहुत सारी डेवलपमेंट होगी। मुझे आप बताएं, आपको कहाँ डेवलपमेंट नज़र आ रही है? प्रोजेक्ट शुरू तो किया है लाहौर में, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू? फरदौस मार्केट अंडरपास बनाना शुरू किया। ओहो भाई, ये तो कोई बात ना हुई कि आप एक प्रोजेक्ट, एक सड़क, छोटी सी सड़क है, कितनी क्या वो, उसको आप यानी आप कहते हैं कि डेवलपमेंट का काम नहीं किया इस नहीं, हुकूमत ने? कोई काम नहीं हो रहा डेवलपमेंट का, और ना ही कोई लोगों को के लिए रिलीफ दिया गया। कोई रिलीफ नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं हमने रिलीफ दिया है, 12-12 हज़ार भी दिए हैं, बिलों में भी रिलीफ दिया है, और जो बुनियादी हकूक़ हैं वो पूरे कर रहे हैं। जनाब, जो रिलीफ दिया था बिलों में वो आप वसूल भी कर रहे हैं, तो ये तो ज़्यादा मुश्किल हो गई ना कि वो रिलीफ वाले बिल भी डाल दें आप, तो ज़्यादा इतना बिल आ जाए, तो ये तो ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अच्छा, क्या वजह है कि आपके साथ बैठने वाले शहरी मुतमिन है और आप मुतमिन नहीं हैं? ये देखें जी, ये तो उनका अपना नज़रिया है, मैं अपने नज़रिए से सोचता हूँ, और वो मुतमईन है। हाँ, लेकिन मैं नहीं मुतमईन। आप नहीं? मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है। ये ना क्या है कि मैं नहीं मुतमईन। आप इधर बाजार में हैं और जी। औरों से भी लोगों से बिल्कुल पूछे। बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। वो उनकी कोई PTI के साथ जज्बाती वाबस्तगी होगी तो वो कहेंगे आपकी ओपोजिशन के साथ वाबस्ती होगी। नहीं सर, मैं ये कोई वाबस्तगी वाली बात नहीं कर रहा। आप तो बाजार में है ना, आप तो बिल्कुल सारे ठीक है। रेट पता करें ना। बिल्कुल ठीक है। आपने मुझे एक छोटी सी, मेरे ख्याल आधा किलोमीटर की एक रोड है वो बता दी है प्रोजेक्ट में, ठीक है, और भी तो कोई मुझे बता दें, आप सबूत दे दें। आप चाहते क्या, क्या क्या होना चाहिए था? हाँ जी, होना क्या चाहिए था, एक तो ये है कि जितने नारे वादे किए थे कंटेनर पर, वो नहीं पूरे होने चाहिए थे सर। होने चाहिए। मुझे आप बता दें कौन कौन से वादे गिनवा दें जो आपको याद हो? उन्होंने तो हर वादा ही कर दिया, इसको जन्नत नज़ीर बनाने का वादा कर दिया था। एक आदमी को उन्होंने तो मेरे ख्याल को खरबपति बनाने का वादा कर दिया था, कि वो ये था कि ये मुल्क जो है हर शख्स के लिए एक जन्नतनुमा होगा। हर वादे से इमरान खान मुकर गए। सर, आप क्या काम करते हैं? मार्केटिंग में। सर, आप 2 साल कारकर्दगी से मुतमिन है हुकूमत की? ये माइक मैं पकड़ लूंगा ना, ये सवाल मैं आपसे करूं तो क्या जवाब दोगे? मेरा तो काम है सवाल करना, आप मुझे अपने बता दें जो आप समझ। मेरे वाली बात ही नहीं बेटी। जी जी। तो क्या बात है, हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं,
हम ना ये हम सबको कहते हैं यार उनसे मुतमईन हो, हमसे खुद गलती हुई, हम लोग असेसमेंट में गलती होगी हमारे से। हम ऐसे लोगों को लेके आए जो कि हम लोग कहते हैं ना हम कि यार ये कर जाएंगे, ऐसे कर देंगे, बात कर देंगे, लेकिन वो चेंज हो जाता है हमारा। तो हर रात को हम सोने से पहले ना हम ये कहते हैं यार गलती साढ़े को हुई है। जैसे ही रेट बढ़ेगा 15 रुपये का नान हो गया, उसका कसूर नहीं, ये हमारे से गलती है। अब जो हर दफ़ा ये कहते हैं, पहली बात है कि मुतमईन वाली तो फिक्र, अब तो लफ्ज़ मुतमईन डिक्शनरी से ख़त्म कर दें, अच्छा, वो नहीं है। लेकिन जो शख्स ये कहता है कि जी मैं मुतमईन हूँ, अभी जैसे आपने फरमाया, जी जी, उसकी मजबूरी है भाई, ठीक है, वो सरकारी मुलाजम हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो कोई ऐसा हो सकता है जो अपनी जॉब से परेशान होगा बिल्कुल सारे। ठीक है। हम जो है ना, मैं और आप मजबूर नहीं हैं, ठीक है। हम लोगों को जो शख्स कहता है मुतमईन है, क्योंकि इस टाइम भी जो शख्स ये कहता है मैं मुतमईन हूँ, वो इंसान है, वो फरिश्ता आदमी है जिसको बच्चों के लिए फ़ीस भी नहीं चाहिए। 3-3 माह की फीस हम लोग नीचे चले गए, हम मामला नीचे चले गए, हम लोग फिर मजदूरियों पे आ गए। हम लोग इतनी मजदूरी करते हैं, मतलब जो काम मैं 48 साल का हो गया, जो काम मैं 96 में करता था ना, आज उसमें डबल मेहनत करता हूँ कि घर का खर्चा चलना है। अच्छा, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं हुकूमत से सारा सेट ऑफ संभाला गया जो आप कह रहे हैं? देखिए, किसी भी बात, एक बात है, एक शख्स से कहता है ना कि मेरे बच्चे ने काम नहीं किया, मेरे बच्चे ने काम नहीं किया, तो हम कहते हैं यार ये बच्चे की गलती है। गलती बच्चे की नहीं है, गलती बाप की है, मैंने उसको सही तरह गाइड ही नहीं किया। अगर वो कहते हैं जी इसने गलती की, वो करप्शन उसने की करप्शन की, बेटा तो मेरा ना, नाम तो मेरा ही आएगा ना, ठीक है। तो मैं वो काम कैसे कर लूँ? आपने वोट किसको डाला था? मैं पक्का जो था ना मुस्लिम लीग था, ठीक है, मेरे वाले साहब वो बेशती वो थे, इसमें पीपल पार्टी के थे, लेकिन मैंने तहरीक इंसाफ को वोट डाला। ठीक है, अच्छे हमने उनकी कमेंट्स पढ़े, हमने देखा ये सारे सिलसिला चलता है, लेकिन आज जिम्मेदार हमने। ये बात नहीं, इमरान खान करप्शन नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे यार, इमरान खान ने मुल्क एडमिनिस्ट्रेशन, वो बाप है इस टाइम, जो हुक्मरान वो बाप होता है, ठीक है। बाप के यार मेरे को गलती नहीं, बच्चे भूखे मर गए हैं, अब बाप के नहीं यार मेरी गलती नहीं है, ये मेरा वो तो कह रहा है कि मैंने अवाम को रिलीफ दिया है। दिया, उसने उसकी हद तक दिया है, ठीक है, मेरे पास पैसे आए, मेरे पास फलानी चीज़ आ गई, फलानी, रिलीफ आया नहीं ना आगे तक, उन्होंने रिलीफ दिया, रिलीफ आगे पहुंचा ही नहीं। इस सारी सूरत हाल का कसूरवार किसको समझते हैं आप, मतलब क्या होना क्या हम लोग चाहिए? बड़े ना आसानी से ये बात कहते हैं, वो जी लेके आए उनको, जो फलाना लेके आए। अब ये सोचने का काम उन लोगों के लिए है, एक हम लेके आए, जो हम लोग हैं, अवाम लेके आए, और एक जो जिनको हम कहते हैं वो जो भी कुव्वत है, जो भी मामला था वो लेके आए। कौन कौन सा वादा आपके दिमाग में आया कि आपने वोट दिया पीटीआई को और वो वादा ना निभा सकी 2 सालों में? अब तो वादे भी भूल गए भाई, हालात की नज़ाकतें चल रही है कि हर वो चीज़, मतलब आप कहते हैं करप्शन नहीं करते, महंगाई का, मुझे गिनवा दे चीज़ें, हम लोग कहते हैं गिनवाई। सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग कहते हैं यार सस्ती हो जाएगी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, मामला से अच्छे हो जाएंगे, आपकी जो है ना थोड़ी सी लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, आप आईटी पे बड़ा फोकस करेंगे, आप बारीकी चीज़ बड़ा फोकस करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, बुनियादी चीज़ें बुनियादी जो थी वो भी गई, ये ईदें जिस तरह आपने गुजारी है ना, अल्लाह जानता है, ये आपको पता होगा ये किस तरह गुजारी हैं, कैसे मामला किए हैं। हम अपने मालिकों को भी गिला नहीं कर सकते, कारोबार नहीं है तो कैसे करेंगे? जैसे भाई ने बताया, हकीकत है। अब मुझे नहीं पता आपको सैलरी कैसे मिल गई होगी, लेकिन फोकस चल रहा है, ये सारे हालात चल रहे, मास्क पहना, अपनी जान पे खेल के आप लोग करके जाते हो, ठीक है। ये सर कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, वक्त ज़ाया करने वाली बात है। अभी भी आप इसमें कहा हाँ इससे चले आपका दिल भर जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, लोग सुन लेंगे, लेकिन परेशान देखिए, अब मायूस इतने हो चुके हैं कि हम बाहर भी नहीं निकल सकते, घर जाएंगे पानी नहीं मिलेगा, साफ पानी नहीं आया, जो ये कह रहे थे साफ पानी देंगे, साफ पानी नहीं आया। वो बारिशों का इंतजार करते हैं कि बोर उत्साह हो जाएगा तो पानी उसे चढ़ेगा तो पानी अब आ जाएगा, कोई पानी नहीं आया। रोटी 15 रुपये नर्क लगा दिया, किससे पूछना है? आटा गंदम भैया रिफाइन किधर गया, वो सारी चीज़ें। सच्ची बात पता क्या बात है, इसमें फिर एंड रिजल्ट आता है, हम किसी को जिम्मेदार नहीं कर सकते। हमारे से गलती हुई, हमें उसको सजा मिलनी चाहिए, हमने किया, हम लेके आए, हमारी गलती है, हमें सजा मिलनी चाहिए और हमें रिलीफ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हमारी ये गलती है। इसका साफ तो होगा, वो कहते हैं ना कब्र में जाके होगा, ऊपर ही जाके होगा, ऊपर जाके, इधर नहीं होगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये मैं गवर्नमेंट को मैसेज, गवर्नमेंट जो खड़ के कोयले की बात करता था ना, तो बहुत बड़ा पॉइंट था जो कभी किसी ने की नहीं थी। इस बात पे मैं मुतमिन था, मैं कटन नून लिखता हूँ, लेकिन मैं इस पर मुतमिन हो गया था कि यार ये बंदे ने कैसी बात की है कि खड़ का कोयला 100 साल हम बाहर भी दें तो फिर भी ख़त्म नहीं होता, कि यही मुल्क के लिए आमदनी इतनी है, उसके बाद कोई चक्कर ही नहीं है। वो तो हमने समुद्र में भी बड़ी खुदाई की और हमें कुछ ना मिल सका उसमें। सड़क में कोयला तो सर मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, तो बात की जाती है ना एक चीज़ का। फिर में तो ऐसे यानी कि झूठे वादे कर रहा है हर चीज़, यानी कि गेम है सब नौकरियों की, जो भी यानी कि इसने वादे किए थे टोटल झूठ है। बिल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर कहता था 60 रुपये पेट्रोल बेचें फिर भी आमदनी है, आज 104 रुपये कर दिया फिर इसने दोबारा।
यानी कि सारी गेम है टोटल झूठ है भाईजान। टोटल झूठ है जी, प्राइम मिनिस्टर को झूठ। जी आप क्या कहेंगे, आप मुतमिन हैं हुकूमत से? नहीं जी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? बात यह है ना, जरा चीज़ कहता है मैं सस्ता करता हूँ, इतना आटा इतने का है, वो सब डबल हो जाता है। ये चीनी 100 रुपये किलो है, हमारे पास रिक्शा है, हम 500 रुपये कमाते हैं, हमारे घर का खर्चा 800 रुपये है, ये 300 रुपये हम कहाँ से लेके आएंगे? वो कहते थे बिजली का बिल कम आएगा, बिजली का बिल डबल आता है, गैस का बिल डबल आता है, ये कहाँ से गरीब आदमी पूरे करेंगे? जी हल जो हम लोग समझते हैं ना कि हमारे पे, वो समझते हैं कि हमारे से बड़े लॉयल हैं हमारे साथ, हमारी एक कैटेगरी बना दे, जैसे 12,000 की बात कर रहे हैं ना, हमारा कोई ऐसा कार्ड बना दे कि हम आवाम के लिए, कि जब तक ये महंगाई है ना, हम किसी शुगर वाले को सब्सिडी नहीं देंगे, हम आवाम को सब्सिडी देते हैं। ठीक है। कि जब तक महंगाई है, ये राशन कार्ड है, ये आपको इतने पे ही मिलेगी, यूटिलिटी स्टोर पे भी देते हैं ना, नहीं आप ओपन करें उसको, आवाम के लिए ओपन करें, सारे फिर इनके हो जाएंगे। आप हर एक बंदे को, कारोबारी बंदे को, उसको कहे रिलैक्स करे कि भाई हम तुम्हें सब्सिडी देते हैं, हम तुम्हारा नुकसान पूरा करते हैं। यानी आम आवाम को सब्सिडी डायरेक्ट दी जाए। ये बड़ी जबरदस्त सजेशन दी नाज़रीन, इन्होंने हुकूमत को सजेशन दी कि आवाम को जो है वो डायरेक्ट जो है सब्सिडी देनी चाहिए, बजाय मुख्तलिफ अदारों को दी जाए। और ये लोग जो हैं, कुछ तो हमें मिले जो कहते थे कि मुतमिन है, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम मुतमिन नहीं हैं, जो वादे किए गए थे वो निभाए नहीं गए। यह वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक बाद वापस आते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है हुकूमती 2 साल कारकर्दगी के ऊपर कि शहरी जो है वो मुतमिन है या नहीं मुतमिन। मेरे साथ सीनियर सिटीजन मौजूद है, कोशिश हम कर रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन है उनसे गुफ्तगू की जाए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कौन कौन से द्वार देखे और क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर आपने ज़िंदगी में जो है कितनी हुकूमतें देखी? जिंदगी में बहुत हुकूमतें देखी हैं। अच्छा, 75 की एज हो गई है, बहुत हुकूमतें देखी हैं, ज़बरदस्त। पर इस हुकूमत ने जो वादे किए थे ना, अच्छा, वो पूरे नहीं हुए। ये बाहर का अभी हाल देख लिए, क्या हाल है, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया अभी तक। कौन कौन से वादे किए थे? वादे किए थे कि अपना काम, पेट्रोल सस्ता करेंगे, हम हर चीज़ सस्ती करेंगे, बिजली के बिल फाड़े थे इसने, ये बिजली के बिल कोई ना दे, सब फाड़ दें। तो अब क्या हो गया इनको? अब मौत पड़ गई इनको। अब इसलिए कहता हूँ कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं है, ना चल सकेगी, ना चल रही है। ये देखिए, मैं कम से कम इस एरिया में 45, मैं काम करता हूँ मेडिसिन का, ठीक है, 45 साल से, मैं 50 साल से इधर आ रहा हूँ इस एरिया में। यही हाल है, पहले कुछ बेहतर हो गया था, अब फिर यही हाल हो गया जो कि है। तो 45 सालों में तो दीगर हुकूमतें भी आई ना, ब्लेम क्यों? चेंजेस हुई थी, ठीक है, चेंजेस हुई थी, बिल्कुल। इसके बाद इसको हमने जो वादे किए थे ना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब मायूस है। मायूस है, क्या करें? आपको देखिए जो हाल है, हम फिर रहे हैं, वो चीज़ नहीं है जो इन्होंने वादे किए थे, वो चीज़ पूरी नहीं हुई। आपने वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था? नहीं, ये हम नून लीग को दिया। नून लीग को दिया था, सही है, सच्ची बात है, जो भी बोलना नून लीग को दिया। चलें, बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर, हुकूमती 2 साल कारकर्दगी पे मुतमिन है आप? जो वादे किए थे सही निभाए गए? यार यहाँ तक कभी किसी ने वादा पूरा किया? यहाँ कोई भी नहीं करता। तूने भी अपनी कमानियाँ खानी है, मैंने भी अपनी कमानियाँ खानी है, हमें इन चीज़ से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो आपको बुनियादी हकूक नहीं मिले फिर पूरे? यार आज तक कभी किसी को मिले हैं? क्या कहना चाहेंगे आप, बताएं जरा। कहना यही चाहेंगे, जो अल्लाह ताला ने करना वही बेहतर होना है। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं आपको? कोई उम्मीद नहीं। वोट दिया था आपने? बोर्ड को तो यार की कैंसिल ही करेंगे सबको। आप भी खुद समझदार हैं, आज तक कोई पायदार इंसान आया पाकिस्तान में? बेशुमार लोग आए हैं, बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में। जब लियाकत अली खान के बाद हमारे हिसाब से तो कोई नहीं आया, हम तो ये जानते हैं। लियाकत अली खान के बाद आप किसी को लीडर नहीं मानते? नहीं मानते। ठीक है, उसकी क्या वजह है? वजह ये मुल्की हालात ऐसे चलने हैं, चाहे किसी को गंदा कहें चाहे किसी को चंगा करें, वक्त ऐसे तो चलना है। को वादे याद हैं जो इस हुकूमत ने किए थे आपको? आज तक कौन सी हुकूमत ने वादे पूरे किए हैं? आवाम को रिलीफ नहीं मिला? किसी को नहीं बिजली मिलता। के बिलों में रिलीफ 12-12 हज़ार रुपया भी दिया लोगों को। ये अब मिले हैं ना, तो वो 12,000 करता क्या आज के दौर में? आप मुझे ये बताएं। बिल्कुल अब जो ये 5 रुपये बिल रैत कर दिया है, तो वो जो उनसे पिछले बिल रोके हैं वो कौन पूरे करेगा?
क्योंकि इस टाइम तो ये लॉकडाउन के बाद हर आदमी मकरूज है। सरकारी मुलाजम को फ़ायदा रहा, प्राइवेट आदमी को फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि इस टाइम चलो लॉकडाउन खुला है, कारोबार चलने लग गया, लेकिन लोग तो मकरूज हैं। सबसे पहले तो वो लोग अपना कर्जा उतारेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ही आगे सोचेंगे ना। चलें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, हुकूमती 2 साल कारकर्दगी से मुतमिन है आप? बुनियादी हकूक़ मिले इंसान को? बात ये है कि हम अवाम हैं, हम मुसलसल पिस रहे हैं, उम्मीदों पे कायम रहते हैं, लेकिन आज तक कोई उम्मीदवार नहीं आई। बिलखसूस ये जो 2 साल गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, ना मैं सियासी पैनल का बंदा हूँ, आम इंसान आप हैं, मतलब आम शहरी हैं, लाहौरी हैं, पाकिस्तानी हैं। मैं ना मुझे किसी जमात से कोई सरोकार है, अपना कमाना है, अपना खाना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये 2 साल कारकर्दगी हुकूमत के टोटल A to Z जो है टोटल जोड़ निकला है। पहले 100 दिन का प्रोग्राम दिया इन्होंने, उसमें कुछ नहीं हुआ। 100 दिन के बाद से लग के अब तक जो भी उन्होंने कहा है वो तमाम गलत साबित हुए हैं। हर चीज़ का बहरान है, चीनी, आटा, महंगाई के साथ साथ बहरान भी है, आम मुयसर नहीं है। फिर लोगों के पास कारोबार के जो मसाइल हैं वो तो बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, बेचने वाले खड़े हैं, कोई रेडी लगा खड़ा है, कोई ठेला लगा खड़ा है, बेकार खड़े हैं। कोरोना का दौर तो गुजर गया, वो 12,000 दे के गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया, वो भी चंद एक लोगों को मिला है लोगों को, लेकिन चंद एक लोगों को मिला, बेशुमार मुस्तहिकीन को कुछ भी नहीं मिला। वो बेचारे क्राइसिस से अभी भी गुजर रहे हैं, उधार उनके सर पे चढ़ा है, वो उतर नहीं रहा। तो जो हालात हैं, उधार चढ़ता ही जाएगा, जो नज़र आ रहा है कभी उतरेगा नहीं। महंगाई नीचे आने की बजाय हमारे कारोबार के बारे में सोचा जाए। जब कारोबार होगा, कमाई होगी तो कोई महंगाई नहीं है। 100 रुपये की बजाय 200 रुपये किलो चीनी हो। जब रोज़गार मुयसर नहीं है तो 100 रुपये किलो भी कौन लेगा। चीनी पे कंट्रोल पे कहा तो था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम इस पे पूरी इंक्वायरी करेंगे और सज़ा भी मिलेगी लोगों को। हाँ, वो सज़ाएँ वो ख्यालों में लिख रहे हैं, और सज़ाएँ नाहक लोगों को मेरे ख्याल में दे रहे हैं। अगर हक वालों को दी होती तो वो कुछ ना कुछ उनके ख़जानों में वैसे ही भर जाता और लोगों की जो दुआएं थी कबूल हो जाती। वो दुआएं बददुआओं में बदल गई हैं। अब पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो मायूस हैं, कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह के ऊपर उम्मीद छोड़ी हुई है। अल्लाह करे ये बलाएँ टल जाएँ तो कोई बेहतर आदमी है जो हमारे लिए सोचे। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। आप सर क्या कहते हैं? आपने भी इतनी ज़िंदगी में हुकूमतें देखी होंगी, वोट कास्ट किया आपने भी, किसको वोट कास्ट किया था? मैंने नवाज शरीफ को दिया था। आज तक वो हमारे हल्के से हैं नवाज शरीफ होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो वादे किए थे वो फिर उससे मुतमिन है आप? उससे तो वो उन्होंने तो 100% किए थे, लेकिन उन्होंने पूरे किए 200%। वो कैसे किया? ही कुछ नहीं था, 200% हुआ। एक वादा नहीं पूरा किया, हर बात में यू टर्न लिया उन्होंने। हम तो बैठे हैं, 4 माह से फारिग थे, कोरोना भी ख़त्म हो गया। एक्साइज में होता हूँ मैं, उधर एक्साइज ही बंद किया हुआ है। अच्छा, मैसेज प्रोग्राम आप सरकारी मुलाजिम हैं? नहीं जी, मैं वो उधर प्राइवेट होता हूँ। अच्छा, प्राइवेट होते हैं जी जी। तो वहाँ के क्या हालात हैं? हालात कुछ भी नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग, कोई काम नहीं, कुछ नहीं है। मैसेज प्रोग्राम कर दिया मिनिस्टर ने, जो हाफिज मुमताज़ है उसने मैसेज प्रोग्राम कर दिया। चंद एक लोगों का काम होता है, बाकी फारिग चले जाते हैं। 500 एजेंट बैठा, सारा वो भूखे हैं बेचारे। हालात उनके, कईयों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए के घर हैं, किसी को 12,000 भी नहीं मिला। हालांकि वादा किया गया था, वादा किया गया था, सब ने मैसेज किए, किसी का 12,000 में है, 100 में से। हमारे इसी इलाके में, मोहल्ले में जहाँ बैठा हूँ मैं, ये हमारा भाई इलाका है पुरानी नारकली, यहाँ पे मेरा ख्याल है ये 2 या 3 आदमी को मिले पैसे। यानी आप मुतमन नहीं है? वही नहीं। तो क्या मशवरा क्या देते हैं आप हुकूमत को? मशवरा हमने हुकूमत को क्या देना है? हुकूमत हमारे लिए अच्छाई कर दे, महंगाई ज़रा कम कर दे। महंगाई कम होगी तो महंगाई कम होगा तो हम, हमारी जो आमदन के मुताबिक अगर महंगाई हो तो हमें ठीक है, नहीं तो हम परेशान ही हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप क्या काम करते हैं? ये टायरों का काम करते हैं। अच्छा, आप मुतमिन हैं हुकूमत से? 2 साल हो गए। नहीं, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा महंगाई है, ये कम होनी चाहिए। वो माड़ा बंदा तो बस मर गया जी। ठीक है, बहुत हालात ख़राब है। लॉकडाउन 3 महीने रहा, 12,000 रुपया जो कह रहे हैं वो हमें भी नहीं मिला। आपको हमने अप्लाई भी किया लेकिन नहीं मिला। क्या कहते हैं, क्यों नहीं मिला आपको? ये तो हुकूमत को पता होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, हमने तो अप्लाई करना था ना, हमने अप्लाई तो किया है लेकिन मिला नहीं है। मिला नहीं है। चले जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं?
सर हुकूमती 2 साल कारकर्दगी से मुतमिन है? 2 साल हो गए हुकूमत को। जी हाँ जी 2 साल हो गए। हाँ जी, आप मुतमिन है हुकूमत ठीक काम कर रही है, आम इंसान को रिलीफ मिला है? पहले बेहतर था, अब नहीं थी। अब नहीं बेहतर? हाँ पहले बेहतर। क्या क्या चीज़ें पहले बेहतर थी जो अब नहीं थी? ये शुरू से ही जो है ना, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है गलत ही होता जा रहा है। पहले खुशहाली ज़्यादा थी, महंगाई भी कम थी और सुकून ज़्यादा था, अब नहीं है। अब सुकून नहीं है? नहीं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं सुकून कब्र में है। हाँ सही कहते हैं, वो भी सही कहते हैं। बहरहाल इससे पहले जो हुकूमत 2 साल से पहले जो थी ना, वो इससे बेहतर थी। चलें, बहुत शुक्रिया जी, आगे चलते हैं जी, लोगों से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, शुक्र है। ठीक है। तो किसको वोट दिया था? खान साहब को दिया। खान साहब को दिया था, जबरदस्त। आप भी खान साहब हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है? बाजौर एजेंसी से। बाजौर एजेंसी से। या कितने साल हो गए लाहौर में कारोबार कर रहे हैं? ये 2005 में आया। अच्छा, 5 में आया था। तो माशाल्लाह आपको तो फिर 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2 साल हो गए खान साहब को हुकूमत करते, बुनियादी हकूक मिल रहे हैं, आप मुतमिन हैं? बस चलो, मसला ये है कि नहीं, एक मत थोड़ा सा मुशक्कत उठाना भी पड़ेगा, शायद पीछे ठीक हो जाएगा हालात पहले से, तो इंशाल्लाह बेहतर है। थोड़ा उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह उम्मीद है। अभी तक जो वादे किए थे निभाए हैं हुकूमत? वो चलो मुल्क का मुसरिफेस जाता है भाई, एकदम थोड़ा सा ही होता है। पहला लोगों ने लूट लिया, चोरों ने लूट लिया, अभी एकदम कैसे ठीक होगा? मुशक्कत उठाएगा फिर ठीक हो जाएगा। तो अवाम को क्या मैसेज देते हैं? जैसे खान साहब कहते हैं अभी घबराना नहीं, आप भी यही कहते हैं? हम भी यही कहते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह से उम्मीद है ठीक हो जाएगा। उम्मीद लगी है इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। तो महंगाई ठीक चल रही है? बस रिज़्क मिल जाएगा, जैसा भी वो मिल जाता है, बस महंगाई कितनी देर तक ठीक हो जाएगा, आपका क्या ख्याल है? ये अल्लाह को पता है कब ठीक होगा। लेकिन आप मुतमिन है? भाई मुशक्कत उठाना है हम बस। और लोग जो कहते हैं यहाँ पे कहते हैं हम मुतमिन नहीं है। मुतमिन छोड़ो, आने वाला असल को मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमको तकलीफ है उसको राहत मिलेगा ना, कोई मसला तो नहीं होगा ना। चले हमारा मल कुर्बानी करेगा, जैसे भी हम कुर्बानी करते हैं। यानी कुर्बानी देनी चाहिए, सब्र करना चाहिए, जैसा भी है कुर्बानी देना चाहिए। हमारा मुल्क है, बुरा हालात भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, उसके लिए मुशक्कत उतारना अच्छी बात है, मुल्क है बस। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपका अपना मौक़िफ़ है जी, कहते हैं जी मुतमिन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आपने ज़िंदगी में बड़ी हुकूमतें देखी होंगी, माशाल्लाह काफ़ी एज है आपकी। सर मुझे ये बताइएगा कि आप हुकूमत की जो है वो 2 साल कारकर्दगी से मुतमिन है? ठीक चल रहा है निज़ाम? देखिए ये असल में हर बात का, मैं पढ़ा लिखा आदमी, एक माइक्रो लेवल होता है, एक मैक्रो होता है। ठीक है। बात का मैक्रो लेवल को मद्देनजर रखते हुए माइक्रो को इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है। बात का माइक्रो लेवल पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, तो इसमें हम अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है। कि इमरान खान साहब का मिशन अच्छा लगता है, उनको हो सकता है उनका मिशन बहुत अच्छा हो, लेकिन टेक्निकली जो आज का हालात जा रहे हैं उसमें कुछ नकाइश नज़र आ रहे हैं। आप समझते हैं कि जिस तरह के हालात हैं कि आम इंसान को रिलीफ मिल रहा है? नहीं, आम इंसान जो आम तबका है वो तो खासा परेशान है इन हालात में। ठीक है, लेकिन वही बात कि ओवरऑल देखा जाए तो यानी कि गवर्नमेंट के क्या मकासद हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं, मकासद है, क्या क्या वादे किए, उनके टारगेट्स क्या हैं। नहीं, जो वादे किए हैं वो कहते हैं जी पूरे हो जाएंगे, हुए तो नहीं अभी तक। अच्छा, हुए नहीं है। आपने वोट किसको कास्ट किया था? मैं असल में वोट कास्ट नहीं कर सका था, वो ये है कि मैं बीमार था। अच्छा सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या टाइम लगेगा, कुछ भी चीज़ों में टाइम लगता है। अच्छा, ठीक है, बाकी दूसरे हुक्मरानों से बहुत बेहतर है, कर जाएगा, कोई लालच नहीं इसको। ठीक है, ये 2 साल ठहर जो, आपको खुद नज़र आ जाएगा। अच्छा, 2 साल और सब्र करें हम? सब्र क्या मतलब नहीं है, ये जो हमारे आगे है ना कोरोना, ये परेशानियाँ, ये जंग का ये वो, इसमें हालात ख़राब हो रहे हैं। इतने अब तक मेरा ख्याल बहुत बेहतर था। यानी आप मुतमिन है हुकूमत? मुतमिन। चलें, जबरदस्त इंशाल्लाह ताला। बुज़दार हुकूमत से भी मुतमिन है? पंजाब सेट चल रहा है? ये पंजाब हुकूमत, ये उसका ही है ना बंदा, तो वो जो कहेगा वही करेगा, अपने आप से ये तो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, तो निज़ाम ऊपर से ही होता है ना, एक बंदे से नहीं चलता, कई बंदे साथ देंगे तो फिर सब कुछ चलेगा। आपने वोट पीटीआई को कास्ट किया था? बिल्कुल, इसलिए आप मुतमिन है? मैंने नून लीग को भी दिया 6 साल, 6 इलेक्शन, यानी 30 साल आप नून लीग को वोट देते रहे? पहली दफा पीटीआई को दिया? पहली दफा। अच्छा, नहीं, दूसरा ये तो जो वादे किए खान साहब ने वो ये दूसरा वोट है, वो जो वादे खान साहब ने किए वो निभाएंगे? निभाएगा।
निभाएगा इंशाल्लाह। चले, आपको उम्मीद है जी, नेचर वाइज इंशाल्लाह, मैं अल्लाह करे। इसको खुद मिला हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है, बंदा अंदर से बिल्कुल साफ है, कोई लालच नहीं है, कोई पैसे का नहीं, कुछ बनाने का नहीं, उसको फिक्र ही कोई नहीं। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। जी जी, इंशाल्लाह ताला 1.5-2 साल में ना मुल्क बहुत आगे चला जाएगा। अल्लाह करे जी, हम भी दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि ऐसे ही हो जी। ये ना कर सका ना फिर कोई भी नहीं कर फिर कोई नहीं कर सकेगा, ये ना कर सका तो कोई ना कर सकेगा। जी 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 जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने फरमाया है, अगर उनकी नीयत और मकासद लगता है अच्छे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानी से 1-2 साल में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह जी। हमारी भी दुआ ये है कि मुल्क जो है वो बेहतर से बेहतर हो और मुल्क का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, क्योंकि मुल्क बेहतर चलेगा तो आवाम जो है, यकीनन आवाम को जो है फ़ायदा होगा। यह वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है हुकूमती 2 साल कारकर्दगी के ऊपर। 14 अगस्त भी गुजर चुका है और लोग कुछ बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो खान साहब को तनकीद भी कर रहे हैं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? मैं एडवोकेट हो माशाल्लाह। कहाँ पे होते हैं? मैं ये सेक्रेटरीट के साथ सिविल कोर्ट में। अच्छा, सेशन कोर्ट में होते हैं? सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हैं? मुझे 9 साल हो 9 साल हो गए हैं। आपने गुज़श्ता हुकूमत में भी काम किया और इस हुकूमत में भी कर रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है आप, इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी? देखिए, पिछला आप 70 साल सिनेरियो देखें तो इस हुकूमत से हम बहुत मुतमिन हैं। ठीक है, मुतमिन इस सेंस में है कि जो करप्शन के एलिमेंट है उसको ख़त्म करने में ये हुकूमत अपना पार्ट प्ले कर रही है। जो महंगाई है वो एक ऐसी चीज़ है जो सडनली ख़त्म नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स बनती हैं, प्लानिंग होती हैं। वो प्लानिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है एकदम नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जब आप एक साइड पे करप्शन को डील कर रहे हो और दूसरी साइड पे महंगाई हो रही है, तो उस महंगाई को डील करने के लिए जो प्लानिंग्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक पूरा वर्कआउट चाहिए, जो हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता ये 2 साल में 3 साल में नहीं ख़त्म हो सकती। कितने साल लग जाएंगे आपके मुताबिक ठीक होते? जो अगर देखा जाए, हम तजिए भी सुनते हैं और लोगों जो अच्छे लोग हैं उनके भी काउंट करते हैं कि अगर मैक्सिमम टाइम देखा जाए 10-15 साल इनको चाहिए ख़त्म करने के लिए। आप चाहते हैं कि 10-15 साल फिर यही हुकूमत रहे? नहीं, 10-15 साल अगर ये इनको 5 साल दिए हैं, ये 5 साल हुकूमत ने दिए, अगर ये 5 साल में कुछ डिलीवर नहीं करते तो इनको भी पीछे कर अभी तक जो वादे किए गए वो निभाए हैं 2 साल? अभी 2 साल में बेशक नहीं निभाए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अगर ये नहीं कह सकते कि आप वो वादे करके भूल गए। अच्छा, 2 साल में नहीं निभाए, अगले 2 साल में आपको उम्मीद है? अभी कल खान साहब ने तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि हमारा बिजली का मैटर भी चल रहा है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट को लोगों को ये खुशखबरी मिलेगी कि जो है बिजली सस्ती हो रही है। इसी तरह सारी चीज़ों का एक प्लान वर्कआउट है। पेट्रोल सस्ता होता है, मिलता नहीं है, चीनी जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। यार ये वो इशू है जो माफियाज हैं, ये माफियाज तो माफिया को भाई मेरे हुकूमत नहीं कंट्रोल करना ना, मैंने आपको ना मेरी सुननी है ना आपकी सुननी है। बेशक उन्होंने नहीं करना है, लेकिन माफिया कौन है? माफिया को क्या डिफाइन करते हैं? माफिया वो लोग हैं, ये जो सारे जितने भी सरमायाकार हैं, ये वो लोग हैं जो नाम पता आपको? जो 70 सालों में से जो हुकूमत नून लीग के, मैं किन किन के नाम लूँ? आप बता दें, नाम गिनवा दें। 70 सालों से ये माफिया वाले जो है ना, ये नून लीग वालों को माफिया कह रहे हैं? नहीं, मैं नून लीग वालों को नहीं माफिया कह रहा, इन लोगों ने अपने जो इकट्ठा करने के लिए तरीन को लोग माफिया कहते हैं, वो बिल्कुल माफिया, उसको उन्होंने बाहर फेंक किया, तो उनको बाहर अपनी पार्टी से बाहर है इस टाइम, वो इस टाइम किसी वर्किंग में नहीं है। तो खान साहब ने फिर क्यों उन्हें साथ रखा था? खान साहब को पता नहीं था कि ये लोग जो है इन्वेस्टर? स्कैंडल सामने आया तो भाईजान उन्होंने दूर कर दिया। पहले नहीं पता चला? पहले कोई ऐसा स्कैंडल था ही नहीं, नून लीग की हुकूमत थी, अगर ऐसे स्कैंडल थे आज उनको सजा देते जहांगीर तरीन को। नैब यही नैब थी जो नून लीग और जरदारी ने बनाई मिलके, ये जहांगीर तरीन साहब को जनाब उठाते और उनको जेल के पीछे भेजते, तो ये माफिया खान साहब को पता चलता कि इन लोगों को ऐड नहीं करना। किस बंदे का पीटीआई में इशू बना और वो पार्टी के अंदर मौजूद है, मुझे उसका नाम बता दें। अलीम खान साहब जेल काट के वापस आए, फिर मिनिस्ट्री मिल गई, उनको साबित नहीं हुआ। इसी तरह नून लीग लोग कहते हैं कि वो वॉश कर दिया गया, उन्हें तमाम जो करप्शन थी या जो भी मामला था उसको साफ कर दिया गया। मैं भी नहीं लोगों में शामिल हुआ, मैं नून लीग को बुरा कहता हूँ या पीटीआई को बुरा कहता हूँ, लोगों के कहने से नहीं होता। लोग तो तौबा नाउज़ बिल्लाह इस मुल्क के बारे में बहुत कुछ गलत कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, बुनियादी जो हकूक हैं मेरे और आपके, वो हमें मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। हमारी आवाम जो है वो माशाल्लाह इतनी इलिटरेट है कि अपने हकूक लेने नहीं आते। आपको पुलिस वाला बुला लेता है तो आप जनाब 10 बंदे इकट्ठे करके वहाँ जुलूस निकाल देते, अपना हकूक, आपका बुनियादी राइट्स ना, हमारी तलीम, खाली तलीम इलिटरेसी नहीं होती, हमारे राइट्स हमें पता नहीं है, हमें लेने नहीं आते। अदरवाइज़ कोई दुनिया की ताकत
उन राइट्स को इन्फ्रेंज नहीं कर सकती, आपको रोक नहीं सकती, आपको पसे दीवार नहीं लगा सकती। इसका मतलब आप पक्के पीटीआई के नहीं, मैं मेरी तस्वीरें आप देखें तो शहबाज शरीफ के साथ। अच्छा। लेकिन बात यह है कि किसी बंदे को आप फॉरवर्ड करते हो कि भाई आप डिलीवर करो, आप उसकी टांगे ही खींची जाओगे तो डैट मीन्स कि आप उसको काम करने नहीं देते। चले, बहुत शुक्रिया सर। आगे लोगों से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? मुझे रास्ता दे दें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी से मुतमिन है आप? कोई मुतमिन नहीं जी। अच्छा। कोई कारोबार नहीं, घर बैठे हैं। अगे दवाई जी है स्टोर तो लैन जाई थी, गोली शुगर की, वो 5 रुपए की मिलती थी, हुण 35 रुपए की 40 रुपए की गोली हो गई है शुगर की। तो शुगर के नाल घर पे हैं, ना कोई कारोबार है, ना कोई लैनी देनी है, ना किसी को कह सकने हैं, ना किसी नाल गल कर सकने हैं। इमरान साहब ने अल्लाह उन्होंने जिंदगी देवे, वो होर महंगाई करन तां कि आवाम जी थोड़ी जिनी है वो भी मर जाए, जेडे लोग मर गए ने ना होर मर जान। आपको इमरान खान साहब पे इतना गुस्सा क्यों है? पंजाब में तो वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब, ये जो सब लोग जो है ना ऊपर पार्टी के जो हैं ये आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, कौन कौन लोग मिले हुए हैं? और एक दूसरे को मैसेज करते हैं, फलानी जगह पे ये हो गया, फलानी जगह पे ये हो गया, और गरीबों को आगे लगा के नारे लगवा देते हैं। किसी को 500 दे देते हैं, किसी को 1000 दे देते हैं, किसी को 5, ऐसे करके ना ये काम करते हैं। हम लोग इनके पीछे लग के नारे लगा देते हैं, इमरान खान साहब फलाना। ये सब लोग जो ऊपरली पार्टी है, मैं कसम से कहता हूँ सब लोग मिले हुए हैं। कौन कौन लोग मिले हुए हैं? ये नवाज शरीफ साहब थे, उनके दौर में हमने ये काम नहीं था देखा जो अब देख रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में कोई ऐसा काम नहीं था देखा, जो कोई उनके पास जाता था, कोई ग्रुप जाता था, वो ग्रुप की बात मानते थे कि यार इसके साथ ऐसे होना नहीं चाहिए। ठीक है। तो इमरान साहब ने बच्चे से लेके छोटे बच्चों से लेके बड़े तिकर दुआएं ली हैं कि मैं जब हूँगा इंशाल्लाह ताला आपकी ज़रूरतें पूरी करूँगा। वादे किए गए हैं। बिल्कुल ठीक। और कसम से वादे पूरे करने की बजाय 1 महीना राशन दे दिया आवाम को, तो लो भाई आप खाएं पिए, दूसरे महीने महंगाई कर दी है। ये हमारी हुकूमत का ये हाल है। तो क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? इमरान खान वो कह रहे हैं माफिया सब कुछ लूट के ले गए। सिर्फ ये कोरोना का जो है ना इन्होंने रोला डाला हुआ है। अच्छा। कर मौत जो है वो बेकरार है, रब के हाथ में है। ये कोरोना का आदमी और वैसे ही सुन के ना, कोई मैं मरीज हूँ, मुझे पता लगे मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, तो मुझे कहेंगे इसको 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए इनका टेस्ट लिया जाए। वो मेरा टेस्ट करा लेना है, मुझे तो शुगर है, मैं कोई और मरीज तो नहीं हूँ, तो मुझे आपने अंदर बेड के अंदर लम्हा डाल दिया है और टेंशन दे दी है। जो मैं थोड़ा सा मरीज हूँ वो ज्यादा हो जाऊंगा, वो उससे खत्म हो जाऊंगा मैं। ठीक है। ये इनका प्रोरो है सब कुछ का। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अवाम और मेरे जितने मुसलमान भाई हैं और मावें बहनें हैं वो हमारी हैं। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ और अपने दिमाग से कर रहा हूँ, किसी के दिमाग से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं एक बच्चे की फीस दे सकता हूँ, एक की नहीं दे सकता। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये बच्चे का किधर से ले आके दें? जो हमारा कारोबार ही नहीं है, हम कैसे करें? इन्होंने बोला था आपको सहूलतें मिलेंगी, कोठियों छाला मार के थी, मारा खा गए, मुक्के खा गए, ऐरे पीछे नारे ला गए, लोगों को जलील हो गए, ऐथो तिकर आ गए। हमने तो अपना मुंह बंद कर दिया। आपसे पहली फर्स्ट मुलाकात हुई है मेरी, तो मैंने ये अपने दिल की बात की है, वरना मैं तो लोगों की बातें सुन के ना वैसे ही जेलस हो जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन इनको अल्लाह जिंदगी दे, लेकिन ये कामयाबी नहीं आएगी। दिन पे दिन जो है ना हमारे साथ बुरा सलूक हो। तो आपने वोट क्यों दिया था इमरान खान? हमने इमरान खान को वोट नहीं दिया। अच्छा। कसम से नहीं दिया। ठीक है। और इसकी पब्लिसिटी की थी जब हमने देखा कि यार हमारे मोहल्ले में सब लोग जो हैं कि कह रहे हैं कि इमरान को चांस देना चाहिए। मैंने वोट जो है मुस्लिम लीग को दिया है। ठीक है। और मैं मुस्लिम लीग का कारगर हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को शो नहीं होने दिया। ठीक है। कि मैं अपना काम खुद करता हूँ और हमारे इधर जो वोटर हैं
जो अपना जासर ब्रो स्टाफ है काम करने वाले ये अपना जो है ना था हमारे अच्छा, इलाके आपने के। बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया कि ये लोगों को 500-500 हाँ, बिल्कुल। आपने कहा आपको पैसे मिले कभी? कसम है खुदा की मिले हैं पैसे। कब मिले थे पैसे? मुझे नहीं मिले। अच्छा। मेरे साथ मुझे लोगों ने कहा है कि यार आप आए, भट्ट साहब इधर बैठे रहते हैं तो उत्थे सारे ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦਈਏ। अच्छा। मैं कहा यार वो पैसे किथे मिलते ने? उन्हें कहा ये दरबार चले जाओ। अच्छा। या इधर चले जाओ, साइड ते किधरे चले जाओ, वो तुसी जेल रोड ते चले जाओ। ठीक है। उथे पैसे जो है ना बांटते हैं। कौन बांटता था? मैंने उनसे पूछा भाई वो पैसे जो बांटते हैं कौन बांटते हैं? ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने आदमी छोड़े हुए हैं, ठीक है, कि जो गरीब लोग हैं ना उनको पैसे दें। वो गरीबों को देने की बजाय छीन रहे हैं पैसे। छीन रहे हैं? हाँ, छीन रहे हैं। छीन कैसे रहे हैं कि एक को देंगे और 50 का नाम कर दिया कि यार हमने पूरे पाकिस्तान में हर बंदे को साथ दे रहे हैं, पैसे कर रहे हैं। इनको ज़मीनों की परी हैं और रावी का सुना दिया है कि जी यार रावी मैं बनाने लगा हूँ, या सहूलतें लगी बनाने, वहाँ भुखी मर रही है, लोगों दी कुड़ियां पैदल हुई ने, तू उन्हों का सोचते नहीं पे, तेनू भैन पीदा पे है। नहीं तो गाली तो ना निकाले। नहीं, गाली निकालनी पड़ती है। ब्लड प्रेशर जो ना, ब्लड प्रेशर ठीक है जो होता है ना, तो फिर उसके साथ बोलना पड़ता है। गाली के अलावा भी लफ्ज इस्तेमाल कर और गाली से साथ कर सकते हैं, पर इनको असर कोई नहीं होता। कैसे असर होगा? क्या मशवरा देते हैं? इसको पूरा पाकिस्तान जो है ना इनके पास जाके मीटिंग कर ले, जो मर्जी कर ले। इन्होंने अपने दिमाग से काम करना है, जो इनका दिमाग करना है। इन्होंने अपने सियासी लीडर क्यों उड़ाए हैं? इसलिए उड़ाए हैं जिसकी जुबान जरा सही खुलती थी उसको गेट आउट कर देते थे। किसको गेट आउट? इन्होंने अपने जो इनके कारकुन दिए थे उनको फारग कर उनको दिया। बोला, कईयों को बोला कि मैं फलानी जगह से आपको फसारत दूंगा, फलाने महकमे में डालूंगा, और जिसने जरा को बात सही की है उसको बोला इसको फारग कर। अब मशवरा क्या देते हैं? मशवरा दे दे शायद। मशवरा तो यही देते हैं, अल्लाह इनको भला दवे, जिंदगी दे। हमारी बात शायद इनको किधरे ना किधरे पता चल जाए कि ये यार ये जो नौजवान है ये बात कर रहा है, मुझे सोचना चाहिए कि कैसे करना मशवरा देते हैं आप? चाहिए। मैं तो यही मशवरा देता हूँ, इनको इज्जत के साथ ये जो है ना हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। छोड़ देनी चाहिए। चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? सर वोट किसको कास्ट किया आपने? इमरान खान को। इमरान खान को। आप 2 साल हो गए हुकूमत को, मुतमिन है तमाम मामला से? बुनियादी हकूक जो है मिल रहे हैं हर शख्स को? असल में सिस्टम जो है ना वो करप्ट है। यहाँ पे आप किसी बड़े से बड़े उलमा को किसी को भी लेके आ जाएंगे ना, तो सिस्टम इस तरह के हर बंदा बगैर पैसे के काम नहीं कर रहा। अच्छा। ठीक है, अब लोग खुद भी तब्दीली नहीं चाह रहे ना। अब जिस तरह किसी चीज़ में वो हाथ डालते हैं तो लोग उसको पकड़ लेते हैं जी कि यार करप्शन हर चीज़ में पड़ी हुई है, कोई आपका उसके बगैर काम नहीं करना। किसी बड़े से बड़े को लेकर सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा ना। सिस्टम कैसे? तो सिस्टम ठीक होगा जब हम लोग खुद अपने काम जो है ना लाइन में लगेंगे, खुद काम उससे करवाएंगे, कि सिफारिशों से हम लोग खुद दूर भागेंगे। खुद हम लोग जहाँ पे होता है आपका तो आईडी कार्ड बनवाने गए हैं हम, आईडी कार्ड बनवाने गए हैं, उधर हमने लाइन में नहीं खड़े होना, हमने मामू को फ़ोन करना, चाचा को फ़ोन करना, यार वो फ़ोन करवाएगा, हमारा काम आगे हो जाएगा। चलो मुझे ये बताएं कि जो बुनियादी हकूक हुकूमत ने देने थे, जिसमें रोटी हमारी शामिल है, साफ पानी शामिल है, और ये बड़े बड़े वादे किए गए, तो ये इस पे अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है उस तरह से। अच्छा। जिस तरह एक मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, हमारे हल्के में आमर कियानी था, ठीक है, उसने ज़ाहिर एकदम नज़र आ रहा नहीं, उसने करप्शन की है, मेडिसिन के अंदर एकदम रेट उसने डबल किए हैं, ठीक है, खान साहब ने उसको उठा के दूसरी वजारत दे दी है, ठीक है, ये उसके अपने कंट्रोल में था, ये चीज़ वो खुद खत्म कर सकता है, तो उसको सजा देनी थी। वोट तो आपने फिर खान साहब को दिया ना? हमने दिया, हम उस चीज़ को कह रहे हैं ना, हम लोग उसको डिनाई नहीं कर रहे। सेटिस्फाई हैं क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास। अच्छा। उसके अलावा क्या करेंगे? ये है कि खान साहब ईमानदार हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में वीकनेस है खान साहब की, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी हमने पहले 2-2, 4-4 दफ़ा उनको चांस दिया हुआ है, खान साहब को पहली दफ़ा दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों में बेहतर है, वो सिस्टम को ठीक करना चाह रहे हैं बेसिकली। वो ये नहीं कि यार शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जा रहे, वो सिस्टम को कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। चलो आप लोगों को क्या मैसेज देते हैं कि खान साहब की तरह घबराना नहीं, सब्र करना? घबराना नहीं है, थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा, बेहतरी की तरफ आएगी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, चले इनसे बात हो गई है जी। नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पे हमने मुतअद्दिद जो है वो शहरियों से बात की, और
दीगर जो अफराद हैं उनसे बात की, जो राहगीर थे उनसे बात की, जो यहाँ पे सब्जी ठेले वाले थे उनसे बात की। और एक इंटरेस्टिंग बात हमें बड़ी ज़बरदस्त ये दिखाई गई, सुनने में आई कि लोग जो हैं बहुत से वो सेटिस्फाई हैं हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी से, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो मायूस हैं, वो परेशान हैं, वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि जो हुकूमत के 2 साल गुजरे, जो वादे किए गए थे वो वादे हुकूमत निभा ना सकी, वादा वफा ना हुकूमत कर सकी। इस सिलसिले में लोगों ने काफ़ी गुस्से का भी इजहार किया है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करे और जितने भी कारोबारी हजरात हैं या उनको जो है बेहतर से बेहतर जो है वो कारोबार मिले, और जितने बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले, ताकि पाकिस्तान में मईशत बेहतरी हो। पाकिस्तान बेहतर होगा, हम बेहतर होंगे, हम बेहतर होंगे तो पाकिस्तान का नाम होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मेज़बान ज़ुबैर साहिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।